साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हेमंत सेन न्यूज मालवा के बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। शहर में आज एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को लगाने के लिए उनके परिवार के लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन महंगी कीमत पर लेकर आ रहे थे। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि इंजेक्शन मरीजों को लगाए ही नहीं जा रहे थे, बल्कि बाहर ब्लैक किए जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। और भी बहुत कुछ आज के बुलेटिन में, आइए चलते हैं खास खबरों की ओर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 8 लोगों की गैंग को उज्जैन पुलिस की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गैंग में निजी अस्पताल और आरडी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी और पास आउट छात्र शामिल हैं। देशमुख अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन अपने परिवार के सदस्यों को लगाने के लिए इंजेक्शन खरीद कर मुहैया करा रहे थे और यहां के आरोपी कर्मचारी बजाय इंजेक्शन मरीजों को लगाने के उन्हें बाजार में ब्लैक करने में जुटे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी होने की खबरें लगातार सामने आने के बाद एसपी सत्येंद्र कुमार ने मामले में सख्त कार्रवाई का आदेश जारी करते हुए शांतिदूत हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। रविवार को पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि अलाउंस सिटी के सामने आगर रोड पर 3 लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस ने तत्काल ही घेराबंदी की और मौके से लोकेश आंजना, प्रियेश और इनके एक साथी भानु प्रताप सिंह को हिरासत में लिया। तलाशी में इनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए। तीनों ने पूछताछ में इंजेक्शन वैभव पांचाल और हरिओम से लेना बताया था, जिसके आधार पर पुलिस ने वैभव और हरिओम को हिरासत में लेते हुए एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 2 एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी इनसे जब्त किए। इन दोनों ने ही पूछताछ में बताया कि इंजेक्शन इन्हें देशमुख अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाले सरफराज, कुलदीप और राजेश नरवरिया से खरीदे गए हैं। एक के बाद एक कालाबाजारी की कड़ियां जुड़ने पर पुलिस ने देशमुख अस्पताल पहुंचकर इन 3 कर्मचारियों को भी हिरासत में ले लिया। हिरासत में आने के बाद पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन उनके द्वारा नहीं लगाए जा रहे थे और बाहर ज़्यादा कीमत में बेचने के लिए इन इंजेक्शन्स को बेचा जा रहा था। मरीजों के परिजन ऊंची कीमत में अपने परिजनों की जान बचाने के लिए इंजेक्शन की खरीदारी कर रहे थे और उनके भर्ती मरीज को इंजेक्शन तक नहीं लग पा रहा था। कालाबाजारी करने वाली गैंग के खिलाफ पुलिस द्वारा अब रासुका की तैयारी की जा रही है। आरोपी लोकेश पिता श्यामलाल आंजना 22 साल का है और बटवरी थाना अकोदिया जिला शाजापुर का रहने वाला है। प्रियेश पिता विनोद चौहान 21 साल का है, मिशन कंपाउंड देवास रोड पर रहता है। भानु प्रताप पिता रघुवीर सिंह राजपूत 19 साल का है। यह आरोपी ग्राम पांदा थाना टोकखुर्द जिला देवास का रहने वाला है। सरफराज शाह पिता शाहिद शाह 22 साल का, टोंक कला जिला देवास का रहने वाला है। वैभव पिता विजय पांचाल 19 साल निवासी महितपुर और हरिओम पिता शांतिलाल आंजना 19 साल निवासी ग्राम पोलाय खुर्द जिला शाजापुर। कुलदीप पिता सुनील चौहान 22 साल निवासी पिपलोदा और राजेश पिता जयराम नरवरिया उम्र 25 साल निवासी हामूखेड़ी से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। पास एक सूचना इसकी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग यहाँ रेमडेसिविर सेट को लगभग ऊंचे दामों में 30-30 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। उसमें हमारी एक डेडिकेटेड टीम, साइबर टीम को लगाया गया था, जिनने इसको ब्रेक किया है। अभी तक हमें 2 लोग जिनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी उनको पकड़ा और उसके साथ जो पूरी चेन निकली है उसमें हमें अभी 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और इसमें 2 लोग ये हैं जो पहले पकड़े गए हैं, ये पूर्व एम्प्लॉइज़ हैं आरडी के। इसके अलावा फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं। साथ ही 3 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो देशमुख हॉस्पिटल के सामने आए हैं और अभी हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें कोई भी व्यक्ति और सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की। ये किस प्रकार से कालाबाजारी करते हैं? ये सामान्य तौर पे जो इंजेक्शन जो सप्लाई होते थे हॉस्पिटल्स को, जो आजकल रेमडेसिविर जैसे आ रहा है उसको जो सप्लाई करते थे और इनके हॉस्पिटल में जब जाता था तो जिन मरीजों को लगना है उनको से बचा कर ये मार्केट में बेचते थे। और अच्छी बात है, पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए पहले 2 लोगों को और फिर एक 8 लोगों के गिरोह को पकड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश हैं कि ऐसे लोग जो ऐसे संकट की घड़ी के समय इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इनसे बड़ा समाज का दुश्मन और राष्ट्र का दुश्मन कोई हो नहीं सकता। अतः जितने भी 8 लोग हैं सभी पे रासुका की कार्रवाई अभी अगले 3-4 घंटे के अंदर हम लोग करेंगे। इनको पकड़कर जेल में बंद करेंगे। कुछ अस्पताल हैं जिनके एम्प्लॉयज़ के नाम अभी तक हमारे सामने आए हैं और उन सभी के खिलाफ व्यक्तिगत हम लोग कार्रवाई करेंगे। आगे इन्वेस्टिगेशन होगा
अगर उसमें कुछ और नाम आते हैं या किसी प्रबंधन का इंस्टीट्यूशन का नाम आता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। न केवल रेमडेसिविर बल्कि कोरोना प्रबंधन में लगी हुई और चीज़ें, चाहे वो दूसरी दवाएं हों, फार्मा हो या फिर ऑक्सीजन हो, अगर इस संबंध में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, कालाबाजारी या स्टॉकिंग कर रहा है, मैं आपके माध्यम से सबको खबरदार करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार रासुका से नीचे की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और माफिया अभियान के तहत जो दूसरी संपत्तियां नष्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, हम उनके इस खिलाफ वो भी आजमाएंगे। आरडीगार्डी मेडिकल कॉलेज में शनिवार की दोपहर हुए हंगामे और मारपीट के मामले में पुलिस ने मेट्रो टकीज इलाके में रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अस्पताल में मौत का शिकार हुए मरीज बंशीधर खंडेलवाल के परिवार के सदस्य विनीत खंडेलवाल, बालकृष्ण खंडेलवाल और प्रदीप खंडेलवाल के खिलाफ पुलिस ने डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, मारपीट और महामारी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। एक पक्ष के लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करना और उनकी गिरफ्तारी भी हो जाना, पुलिस की यह कार्रवाई फिलहाल अधूरी है। आरडीगार्डी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं होने की दिशा में रविवार से हड़ताल पर चले जाने का फैसला कर लिया था। यदि ऐसा होता तो कई दूसरे कोरोना मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती। रात में ही पुलिस ने ताबड़तोड़ मामले में केस दर्ज किया और तीनों की गिरफ्तारी भी कर ली। ये तो हुई एक पक्ष पर कार्रवाई की बात। अस्पताल में स्टेथोस्कोप के बजाय लाठी डंडे लेकर खंडेलवाल परिवार पर पिल पड़ने और पुलिसकर्मी का भी सिर फूट जाने के मामले में कार्रवाई कब होगी, ये वो सवाल है जिससे पुलिस के अधिकारी भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जिले में सबसे बड़ी जंग की तैयारी की गई है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र से कोरोना का सफाया करने के लिए 26 अप्रैल से जिले में बहुत बड़े स्तर पर कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान की शुरुआत की जा रही है। अकेले उज्जैन शहर में ही 400 से अधिक टीमें बनाकर इस काम में लगाई जाएंगी। जिला प्रशासन की कोशिश है कि हर 250 घर पर कम से कम एक डॉक्टर की अगुवाई वाली टीम को तैनात किया जाए। शनिवार को कलेक्टर ने जिले के कई विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक कर इस अभियान की रूपरेखा तैयार की। शहर की बात करें तो यहाँ शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता की एक टीम बनाकर उन्हें 250 घरों में सर्वे का जिम्मा सौंपा जाएगा। यह टीम घर घर जाकर सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों का परीक्षण करेगी और घर पर ही उन्हें इलाज मुहैया कराएगी। संदिग्ध मरीजों को घरों में ही आइसोलेट कर उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। भगवान महावीर के जन्म का उत्सव। कोरोना ने जैसे इस बार रमजान की इबादत घर में करवा दी, भगवान राम का जन्मोत्सव मंदिरों के साथ ही घर घर में मनवा दिया, ठीक उसी तरह मंदिरों के साथ ही घर घर में भगवान महावीर के जन्म का उत्सव भी पूरा हुआ। महावीर जयंती पर जैन समाज के प्रमुख जनों ने घरों में ही रहकर लोगों से आराध्य देव का जन्मदिन मनाने की अपील की थी। लोगों ने घरों में ही रहकर नवकार महामंत्र का जाप किया, घरों पर ध्वजा लहराई और थालियां बजाकर अपने उत्साह का प्रदर्शन किया। हम लोगों ने कोरोना काल में घर में रहकर बहुत ही सुंदर तरीके से जन्म कल्याणक मनाया है और हम सभी से यही चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगा के और सब नियमों का पालन करते हुए अच्छी तरीके से महावीर जयंती का तैयारी करें और अच्छे से मनाएं उसको। और इसी के साथ हम महावीर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस कोरोना काल में जो महामारी फैल रही है उसका समाप्त करें और जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, पर आगे इस बीमारी को जो खत्म कर सकते हैं खत्म करें। महावीर भगवान की जय। क्या नाम है आपका? नीरू जय। सर ये हमने इस बार महावीर जयंती के उपलक्ष्य में क्योंकि कोरोना के कारण हम लोग महावीर जयंती का जो एक पूरा विशाल जुलूस पूरे जैन समुदाय का, इसमें अपना दिगंबर श्वेतांबर दोनों का एक साथ ये जुलूस निकलता है, पर कोरोना के कारण ये सारे जो कार्यक्रम वो निरस्त हो गए हैं। इस कारण हमने अपने जैन समुदाय के हर एक परिवार को यह कहा है कि वे अपने अपने घर से भगवान महावीर के सिद्धांतों का अधिक से अधिक प्रचार करें। कोरोना संक्रमण के कारण लगा लॉकडाउन गरीब परिवारों पर दोहरी मुसीबत लेकर आया है। बाहर संक्रमण का खतरा और घर के भीतर भूख का।
शहरी नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी अब सैकड़ों लोग ऐसे गरीब परिवारों की मदद के लिए आगे आने लगे हैं। उन्हेल में धाकड़ समाज की धर्मशाला में भगवान बलराम के पूजन अर्चन के साथ ही भोजन वितरण का काम शुरू किया गया है। धाकड़ समाज के अध्यक्ष रमेश नांदेड़ा, पीयूष गुप्ता, नंदराम धाकड़, जगदीश धाकड़ आदि की अगुवाई में हर रोज भोजन के पैकेट तैयार कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार ने भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है और श्री राम जानकी सेवा समिति उन्हेल के तत्वाधान में सभी ने मिलके एक ऐसा इस आयोजन के लिए ऐसा सोचा कि जो उन्हेल नगर में जो वाकई में गरीब परिवार है, जिनको वाकई में भोजन की आवश्यकता है, उनकी भोजन की व्यवस्था सुबह और शाम दोनों टाइम की जाएगी। और आज हमारे जो शुरुआत हुई है उसमें 40 टिफिन से शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अगर टिफिन की व्यवस्था बढ़ानी पड़े, 100 करना पड़े, 150 करना पड़े, 200 करना पड़े या 300 भी करना पड़े, तो हम टिफिन बनाने की व्यवस्था हमारी लगातार चालू रहेगी। दोस्तों, आपको हमारी समाचार सेवा कैसी लगती है बताइएगा जरूर। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं इसी वक्त। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।